नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। 2024 की यानी कि आने वाले नए साल की आप सबको ढेरों शुभकामनाएं। तो नया साल शुरू होने वाला है और इसी के साथ साथ हमारे मन में कई सारी प्लानिंग्स चलनी शुरू हो जाती है कि हम नए साल के साथ ये करेंगे, ये रेजोल्यूशन लेंगे। बहुत सारी प्लानिंग्स के साथ हमारे दिमाग में एक और चीज़ भी रहती है कि हमारे स्टार्स हमारा कितना साथ देंगे। इन सभी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। बात होगी इस सीरीज़ में कर्क राशि यानी कि कैंसेरेंस के लिए 2024 का ये नया साल कैसा रहेगा। तो सबसे पहली बात, तो जब आप ये प्रेडिक्शन सुन रहे हैं तो आप अपना मून साइन को कंसिडर कीजिएगा, बिकॉज हर बार एक कन्फ्यूजन रहता है कि राशिफल जो है वो किस तरह से किस चीज़ पर आधारित है। तो आप अपना जो मून साइन है, जो अपनी चंद्र राशि है, उसे कंसिडर कीजिएगा। तो हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक ओवरव्यू के साथ कि आपके लिए 2024 की शुरुआत कैसी रहेगी, ग्रह गोचर की स्थिति कैसी रहेगी। सबसे पहली चीज़ आपके लिए जो कर्क राशि वाले लोगों के लिए 2024 की शुरुआत में बुध और शुक्र आपके पंचम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे धन लाभ और खासतौर पे लव रिलेशनशिप्स इस अवधि में बहुत फ्लरिश करेंगे। कर्क राशि वाले लोगों के लिए साल की शुरुआत में हो सकता है कोई नए रिश्ते बन जाए, लव रिलेशनशिप्स बन जाए। इसके अलावा क्योंकि मैंने कहा पैसे के लिहाज से भी साल बहुत बढ़िया शुरुआत कर सकते हैं आप लोग, किसी नई नौकरी की, किसी काम की, पार्टनरशिप्स की। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो नज़र आती हैं। लेकिन सूर्य और मंगल छठे भाव में है और शनि जो है वो अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें बिल्कुल परेशान कर सकती हैं। देखिए, सूर्य मंगल छठे भाव में, छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव माना जाता है। अब यहाँ पर जब सूर्य मंगल आएंगे तो पहली बात तो ये है कि सूर्य मंगल जब भी एक साथ होते हैं, दोनों अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं और बहुत लंबे समय से एक साथ हैं, तो इसका इम्पैक्ट जो है जब आपके 6th हाउस में मूव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे गुस्से को बढ़ा देंगे। गुस्से की वजह से आपका टेम्परामेंट बढ़ेगा, सेहत के ऊपर इसका असर दिखाई देगा। वाद विवाद शत्रु पक्ष के साथ ज़्यादा बढ़ सकता है, जिसकी वजह से भी आपके लिए हेल्थ इश्यूज दिखाई दे सकते हैं। शनि अष्टम भाव में बैठ करके सडन एक्सीडेंट्स कर सकते हैं, कुछ न कुछ परेशानी का कारण आपके लिए बनते हुए नज़र आते हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। बृहस्पति आपके लिए दशम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से करियर और परिवार के बीच में एक संतुलन बनाए रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और काफ़ी हद तक आप देखेंगे इसको आप अचीव भी कर पाएंगे। 1 मई के बाद बृहस्पति आपके लिए आपकी आय को स्पष्ट रूप से डिसाइड कर देंगे कि भाई अब यहाँ से आपका सोर्स ऑफ इनकम इतना होने वाला है। दैट मीन्स 1 मई के बाद जो बृहस्पति हैं आपके 11वें भाव में गोचर कर जाएंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे आपके इनकम सोर्सेज में वृद्धि होगी। आपके पैसे को लेकर के, आपकी जो कामकाज है उसको लेकर के चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी। पूरे वर्ष भर नवम भाव में राहु की उपस्थिति रहने वाली है, जिसकी वजह से आप देखेंगे तीर्थ स्थानों पर यात्रा कर सकते हैं, किसी मांगलिक कार्य को कर सकते हैं। इस तरफ आपका स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आपका ध्यान जो है वो ज़्यादा रहेगा। इसके अलावा अलग अलग नदियों में आप लोग स्नान कर सकते हैं, ये भी एक परिस्थिति बनती है आप लोगों के लिए। धार्मिक कार्यों में और ख़ासतौर पर लंबी दूरी की यात्राओं में आपका ज़्यादा जो इंक्लाइनेशन है वो दिखाई देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 2024 की शुरुआत की, तो 2024 में ओवरऑल ही आपके लिए यात्राएं जो हैं वो नज़र आती हैं। कारोबार में भी वृद्धि का समय दिखाई दे रहा है। लगभग मिड ऑफ द ईयर जो रहेगा वो समय अच्छा रहेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी रहेगा इस अवधि में। और कोशिश ये कीजिएगा अगर विदेश यात्राओं का कोई भी योग बनता है इस साल के अंदर, तो आप लोग प्लानिंग के साथ कीजिएगा। ऐसे नहीं है ऑल ऑफ अ सडन आप उठ करके अचानक से सोचेंगे और आपके लिए चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। तो आपको थोड़ी सी प्लानिंग के साथ चलने की ज़रूरत रहेगी। अब सबसे पहले बात करते हैं आपके लिए करियर के लिहाज से। करियर के दृष्टिकोण से 2024 कर्क राशि वाले लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि साल की शुरुआत आपके लिए बढ़िया रहेगी। जैसे मैंने पहले भी कहा, चाहे मैं शुक्र की स्थिति की बात करूं आपके लिए, क्योंकि यहाँ से भी पैसे का आना जो है वो दिखाई देता है। करियर के दृष्टिकोण से शनि अष्टम भाव से आपके दशम भाव को देखेंगे और बृहस्पति जो है वो वहीं पर विराजमान है। बृहस्पति आपके दशम भाव में ही विराजमान है। वहीं पर सूर्य मंगल छठे भाव में होने की वजह से नौकरी में कुछ ऐसी
ऑब्स्टैकल्स आ सकती हैं जो कि एक तरीके से एक वेरिएशन का काम करेंगे, एक तरीके से अप एंड डाउन वाली सिचुएशन का काम करेंगे। लेकिन क्योंकि शनि जो है वो आपके दशम भाव को देख रहे हैं, दशम भाव में ऑलरेडी बृहस्पति विराजमान है, तो अपॉर्चुनिटीज़ लगातार आपके पास आती रहेंगी। इसके लिहाज से साल की शुरुआत आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगी। दूसरी बात, बृहस्पति 1 मई के बाद 11वें भाव में चले जाएंगे, जो कि अगेन आपके तरफ से जितनी मेहनत अभी तक आपने की होगी उसके रिजल्ट्स आपको देंगे। इस अवधि में भी आपको बड़ी उपलब्धियां हासिल हो सकती हैं, इंक्रीमेंट हो सकता है, नौकरी में तरक्की हो सकती है, नौकरी में बदलाव हो सकता है। इस अवधि में फूड सेक्टर से जुड़े हुए जो लोग हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फूड इंडस्ट्री से, QC QA के डिपार्टमेंट से, रिसर्च डिपार्टमेंट से, मेडिकल लाइन से, बैंकिंग सेक्टर से, इनफैक्ट इस अवधि में इंजीनियर्स जितने हैं उन लोगों को काफ़ी हद तक फ़ायदा होता हुआ नज़र आता है। अब दूसरी बात यह है कि देखिए ये जो समय आपके लिए दिखाई देता है आफ्टर 1 मई, तीसरे भाव पर बृहस्पति की पंचम दृष्टि समय समय पर आपके काम जो हैं काफ़ी हद तक सहकर्मियों के साथ एक तालमेल बनाए रखने के लिए आपको मोटिवेट करेगी और काफ़ी हद तक इस तरफ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन दिस इज़ द टाइम जब आपके जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो बाहर निकल के आएंगी। हालांकि सूर्य मंगल छठे भाव में है, लेकिन उसके बावजूद भी आप काफ़ी हद तक चीज़ों को लीड करते हुए नजर आएंगे। 2024 में साल का जो दूसरा वाला भाग रहेगा, लाइक आफ्टर 6 मंथ्स वाला जो टाइम रहेगा, इसमें आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहेगा। प्रमोशन काफ़ी हद तक जो पहले फर्स्ट हाफ में अगर नहीं हुए तो सेकेंड हाफ में दिखाई देते हैं। सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है। इस अवधि के अंदर आप देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ चढ़कर बोलेगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पे आपके सामने जितनी भी चुनौतियां आ रही हैं आप उसको पूरा करेंगे। 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून के बीच में नौकरी में बदलाव हो सकता है और ये टाइम ऐसा है जहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हैं आपकी लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, वो बनते हुए नज़र आते हैं। दूसरी बात, इस अवधि में आपको किस चीज़ से सावधानी बरतनी है, तो देखिए ऐसे लोगों से जो कि आपके लिए पॉलिटिकल इश्यूज बना देते हैं, षड्यंत्र करते हैं और ऐसी चीज़ों की वजह से नुकसान आपका होता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। आंख मूंद करके किसी पर भरोसा नहीं कीजिएगा और ख़ास तौर पर आप कोई भी काम करने जा रहे हैं उसको आप, ऐसा नहीं है पहले से ही आप सबको बता दें, सबको गा दें सारी चीज़ें। सो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल एंड देयर शुड बी अ थिन लाइन बिटवीन कि आपको किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रख करके आप लोग काम कीजिएगा। वित्तीय स्थिति की बात करते हैं आप लोगों के लिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए 2024 में आपके लिए फाइनेंसेस कैसे रहने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस साल की शुरुआत में एक संतुलन दिखाई दे रहा है साल की शुरुआत के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं पे आप लोगों को कितना खर्च करना है और कितना आपका बजट है, कितना आप कमा रहे हैं, इस चीज़ में जब तक आप एक बैलेंस नहीं बनाएंगे तो लगभग अप्रैल के बाद से सिचुएशंस गिरती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा आप लोगों के लिए साल की जो सेकंड हाफ रहने वाला है यहाँ पर ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। अलग अलग चीज़ों के ऊपर खर्चा आपके लिए होता हुआ नज़र आता है और ख़ास तौर पे देखिए लगभग मार्च ऑनवर्ड्स आपके लिए स्थिति ऐसी बन सकती है कि मे बी आप कोलैबोरेशन में कोई काम करें, आप पार्टनरशिप में कोई काम करें, वहाँ पर आपके लिए एक तालमेल बनाना इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, खर्चे के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इस अवधि में शेयर मार्केट में अगर निवेश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। इस अवधि के अंदर अगर आप किसी के साथ कोई डील्स ऐसी फाइनलाइज कर रहे हैं जिसमें कि विदेश से संबंधित पैसा कहीं से आना है, आपको देना है, वहाँ पर केयरफुल रहिएगा। किसी को पैसा उधार दे रहे हैं वहाँ पर केयरफुल रहिएगा। पैसा वापस आने के चांसेस थोड़े से कम बनेंगे या चांसेस हैं कि बहुत लेट पैसा वापस आएगा। तो इन ऑल वित्तीय स्थिति के लिहाज से आप लोगों को आंख मूंद करके नहीं चलना है। कोशिश कीजिएगा कि आप बहुत सोच समझ करके ही आगे फैसला ले। अब बात करते हैं आप लोगों के लिए व्यवसाय की। बात करते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए ये पूरा साल बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से कैसा रहेगा। तो देखिए पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आप लोगों के लिए सप्तम भाव के स्वामी शनि जो हैं पूरे साल भर अष्टम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से उतार चढ़ाव आपके अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो वहाँ पर बना रह सकता है। व्यवसाय में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो देखिए पहले से ही आप लोग प्लानिंग ज़रूर कीजिएगा। बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रैटेजी के किया गया काम इस साल में आपके लिए फलदायक नहीं रहेगा और ख़ास तौर पर साल की शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं रहेगा। दशम भाव में बृहस्पति की उपस्थिति 1 मई तक रहेगी, उसके बाद 1 मई के बाद 11वें भाव में चले जाएंगे।
व्यवसाय कोई नया शुरू कर सकते हैं आप लोग लगभग 1 मई के बाद। दूसरी बात यह है, सप्तम भाव को यहाँ पर 1 मई के बाद बृहस्पति जो है वो 11वें भाव में जाएंगे और सप्तम भाव को देखेंगे। दूसरी बात, तीसरे भाव और पंचम भाव को भी देखेंगे। अब इस स्थिति के अंदर अगर मैं बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स के लिहाज से देखूं तो आप लोगों के लिए कोशिश ये रह सकती है कि आप जितना मेहनत करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पे जिस समय पर आप भाग्य के भरोसे चलेंगे तो वहाँ पर चांसेस हैं कि आपको फॉल बैक करना पड़ सकता है। तो किसी भी चीज़ में लापरवाही नहीं कीजिएगा। दूसरी बात, ये जो समय रहेगा 5 फरवरी से लेकर के 15 मार्च तक मंगल की परिस्थिति जो बनती है वो आप लोगों के लिए व्यापार में उन्नति दे सकती है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि दे सकती है। 15 मार्च से 23 अप्रैल तक का जो समय रहेगा उसके लिहाज से भी मंगल शनि जो है वो आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करेंगे और इसके लिहाज से बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ परेशानियां हो सकती हैं। 1 जून से लेकर के 26 अगस्त तक का जो समय रहेगा बाहरी लोगों से मदद आपको मिल सकती है। आउटसाइडर्स, दैट मीन्स विदेश से कुछ लोग या आपके बिजनेस से हट करके जो आपका सामाजिक दायरा है वहाँ से आपको मदद मिलती हुई नजर आती है। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर सितंबर अक्टूबर का जो समय रहेगा वो आपके लिए बढ़िया रहेगा बिजनेस के लिहाज से। इस अवधि के अंदर अपने परिवार वालों के साथ भी बिजनेस किया जा सकता है या मान लीजिए ससुराल पक्ष वालों के साथ बिजनेस करते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, 1 से 18 जनवरी, 12 फरवरी से 17 मार्च, 31 मार्च से 12 जून और 18 सितंबर से लगभग 13 अक्टूबर, ये कुछ टाइमिंग ऐसे रहेंगे जहां पर प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का योग आपके लिए बनता हुआ नजर आता है और इस अवधि के अंदर आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा प्रॉस्परस रहेगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए रिलेशनशिप्स की, कि दाम्पत्य जीवन की बात करें या फिर लव रिलेशनशिप्स की बात करें, ये साल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आ रहा है। तो देखिए, कर्क राशि वाले लोगों के लिए प्रेम संबंधों के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत शुरुआत इस साल की होने वाली है, क्योंकि शुरुआत में ही शुभ और प्रेम देने वाले दोनों ही जो प्लैनेट्स हैं यानी कि बुध और शुक्र जो है वो पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। आपकी वाणी बहुत अच्छी रहेगी। दूसरी बात, आपका शुक्र पंचम भाव में बैठ करके रिलेशनशिप्स को सपोर्ट जरूर करेंगे, तो नए रिलेशनशिप्स बन सकते हैं इस अवधि के अंदर। इस अवधि के अंदर रोमांस आपके लिए बढ़ सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है। बट इस अवधि के अंदर कोशिश कीजिएगा आप कैजुअल रिलेशनशिप से एक दूरी जरूर बनाएं, क्योंकि शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स बनते हुए नजर आते हैं। देखिए, शुक्र जो है वो आकर्षण का कारण भी है और आकर्षण का कारक जब होता है तो वो हो सकता है शॉर्ट टर्म आकर्षण भी देता है, शॉर्ट टर्म अट्रैक्शंस भी देता है। तो इसीलिए ज़रूरी आप ये है समझना कि 5th हाउस में शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं पे आपको ऐसी चीज़ों से प्रभावित नहीं करे जो कि बहुत कम ड्यूरेशन की हो। तो बेटर यही होगा कि आप सोचे समझे उसके बाद आप लोग आगे बढ़े। दूसरों की एक्टिविटीज़ को देख करके या दूसरों के सिर्फ हाव भाव को देख करके आप इम्प्रेस अगर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे वो लॉन्ग टर्म नहीं है। ज़रूरी है कि आप उस इंसान को समझें, उसकी बातों को समझें, उनके मोटिव को समझें, और अगर कहीं पे आप दोनों का मोटिव सही लगता है आपको कि हाँ यहाँ पर चीज़ें हमारे लिए सिमिलर हैं, तभी आप लोग आगे बढ़िएगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर अगर मैं दाम्पत्य जीवन के लिहाज से देखूं तो जो नए दंपति हैं वो लोग इशू प्लानिंग कर सकते हैं, संतान के लिए प्लान कर सकते हैं, संतान प्राप्ति का योग बनता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उन लोगों के लिए लगभग मार्च ऑनवर्ड समय जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा। उसके बाद सितंबर अक्टूबर का टाइम थोड़े से डिस्टर्बेंस लेकर के आएगा। देन अगेन दिसंबर के टाइम में थोड़ी सी फ्लक्चुएशंस दिखाई देती हैं, लेकिन ओवरऑल समय आपके लिए स्थिरता वाला रहेगा। अपने स्पाउस की सेहत का ज़रूर ध्यान रखिएगा और ये आपके लिए मिड ऑफ द ईयर में ज़रूर दिखाई देता है। उनके लिए स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स परेशान कर सकती हैं। अब बात करते हैं पारिवारिक जीवन आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बृहस्पति की दृष्टि आपके चौथे घर पर होगी, लेकिन शनि जो है वो खास तौर पे द्वितीय भाव को देखेंगे। अब इसके हिसाब से वर्ष की शुरुआत में मंगल की दृष्टि 12वें भाव पर और पहले भाव पर भी कहीं ना कहीं पे ये आपके लिए परिवार के बीच में छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद को बढ़ा सकती है। इसके अलावा बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद जो है वो आपके साल की शुरुआत में भी मिलेगा। काफ़ी हद तक इससे कई सारे काम आपके बनेंगे। आप अपनी वाणी में उग्रता को थोड़ा सा कम कीजिएगा, बिकॉज ये आपके लिए
फैमिली इश्यूज़ को बढ़ा सकती है, या आपके लिए फैमिली डिस्टर्बेंस को बढ़ा सकती है। साल की पहली तिमाही जो है वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक ज़रूर रहेगी, लेकिन उसके बाद 1 जून के बाद, क्योंकि मंगल का गोचर हो रहा है और ख़ासतौर पे राहु के साथ हो रहा है, ये अंगारक योग बनाएंगे जो कि पिता की स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें लेकर के आ सकते हैं। तो पिता की स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा 1 जून के बाद केयरफुल रहिएगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर हो सकता है इंटरनल डिस्प्यूट्स तो सॉर्ट आउट ज़रूर होंगे, लेकिन संपत्ति से जुड़ा हुआ लाभ आप लोगों को हो सकता है। सो इट इन ऑल अगर मैं बात करूं तो पारिवारिक जीवन में आप लोग कोशिश ये कीजिएगा, घर परिवार के बीच में आप लोग भगवान शिव की पूजा ज़रूर करें, शिव परिवार की आराधना ज़रूर कीजिएगा। बात करते हैं स्वास्थ्य की, बात करते हैं हेल्थ की, और हेल्थ के लिहाज से आपके लिए पूरा साल कैसा रहेगा। साल की शुरुआत में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिए बहुत बढ़िया तो नहीं मैं कहूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे सूर्य मंगल छठे भाव में विराजमान रहेंगे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फीवर आना, बहुत ज़्यादा ऐसी एलर्जीज़ होना जो हीट एलर्जी से जुड़ी हुई हैं, साल के शुरुआत में ही बुखार या सिर दर्द जैसी समस्याएं बार बार परेशान कर सकती हैं। दूसरी बात, इस अवधि में आप लोग क्योंकि शनि जो हैं पूरे वर्ष पर अष्टम भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से जो बीमारी है लंबी वो चल सकती है। इसकी वजह से कुछ न कुछ एक्सीडेंट्स होने के चांसेस ये बनते हैं। 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में आप लोगों को सेहत का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। वाहन चला रहे हैं, बहुत सावधानी से चलाइएगा। इस अवधि के अंदर आप कोई भी ऐसा काम नहीं कीजिएगा जो कि जिसमें कि बहुत हैवी मशीनरी का प्रयोग हो, जिसमें कि आपको रिस्क लेना पड़ रहा हो, जिसमें कि आपको बहुत रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, आप लोग बहुत ऐसे काम कर रहे हैं जो कि एडवेंचरस हैं या इस तरह की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। दूसरी बात, इस दौरान आप लोग बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले का खाना, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल करना, बिकॉज सूर्य मंगल दोनों 6th हाउस में है, ऐसी चीज़ों से आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ सकती हैं, चाहे वो स्टमक रिलेटेड हो, चाहे वो सिर दर्द से संबंधित हो, चाहे वो बुखार से संबंधित हो। इसके अलावा आप लोगों के लिए पित्त प्रकृति जो है वो परेशान कर सकती है, या पित्त रोग जो है वो परेशान आपको कर सकता है। जो सीजनल चेंजेस की वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द जैसी समस्याएं हैं वो परेशान कर सकती हैं। तो इस अवधि में ज़रूर आप लोग इन चीज़ों से सतर्क रहिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि देखिए इस अवधि के अंदर आप लोग हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ ज़रूर करें नियमित रूप से संध्या काल के समय। अगर डेली नहीं कर सकते तो मंगलवार और शनिवार 2 दिन ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा आप लोग कोशिश करें इस साल के अंदर, खासतौर पे सावन के महीने में, श्रावण का महीना तो बहुत खास है ही, लेकिन वैसे भी आपसे जब बन सके आप रुद्राभिषेक ज़रूर कराएं अपने घर में, खुद से करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर आप लोग कोशिश ये कीजिएगा कि शमी का पौधा घर में ला करके शमी के पौधे में एक दीपक ज़रूर जलाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और ख़ासतौर पे मछलियों को कोई अगर रिवर आपको मिल जाती है तो वहाँ पर मछलियों का आप फूड डाल सकते हैं, या फिर आप चींटियों को, जो लाल चींटियाँ होती हैं उनकी चींटियों के आसपास आप आटा जो है वो डाल सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं, ये कुछ उपाय हैं जो कि आपको ज़रूर करने हैं इस बार। सो दिस वाज ऑल अबाउट कर्क राशि कंसेरेंस के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये पूरा साल बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर के आए। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि यानी कि ल्यूज़ के लिए कैसा रहेगा 2024। लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आप लोग जुड़े रहिए चैनल के साथ। फ़िलहाल के लिए नमस्कार।